सभी का नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है। मुझे बताया गया है कि हम लोग आज कुछ बच्चों से और युवाओं से बात कर रहे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है और ये बड़ा मतलब इतने छोटी उम्र में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम करना आपने शुरू किया है। तो निश्चित रूप से आपका तो स्वागत है, अभिनंदन है। इस उम्र में बच्चे अपनी ज़िंदगी नहीं समझ पाते हैं और आप लोगों की ज़िंदगी को सँवारने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं यूनिसेफ में गुलाटी जी का, गायत्री मैडम का, पूरे वसुंधरा परिवार का, वसुधा परिवार का आभारी हूँ कि मुझे आपसे बात करने का मौका दिया और इस विषय पे बात करना मुझे हमेशा खुशी देता है, क्योंकि हम आज खुशी पे ही बात कर रहे हैं और मुझे खुशी पे बात करने में खुशी होती है। तो ये एक आज बहुत अच्छा समय है मेरे लिए कि मैं और वो इस विषय पे बच्चों से और युवाओं से बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं गुलाटी जी का और गायत्री मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हम खुशी और हैप्पीनेस पे चर्चा करेंगे। अभी तक जो आप लोग जितने लोग हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई कर ही रहे हैं स्कूलों में, और हम लोग ये देखते हैं कि हम अपने जीवन का अधिकतम समय पढ़ाई लिखाई में बिताते हैं। यानी जब आपकी पढ़ाई पूरी होती है तो लगभग 20 से 22-25 साल हम अपना स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन यानी एजुकेशन जिसको कहते हैं उसमें लगाते हैं। उसमें बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, हम भूगोल पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, परंतु लाइफ के बारे में कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है। लाइफ कैसे जिएं, कैसे हम खुशी खुशी रहें, कैसे मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे गांव के लोग, मेरे मित्र कैसे खुशी खुशी रहे और ये खुशी हमेशा रहे। तो इसके बारे में हम लोगों का अध्ययन बहुत कम होता है, या मैं कहूँ कि लगभग होता ही नहीं है। और इसके साथ बड़ी विसंगति है, ये बुरी बात है कि हमने इस विषयों को, जिसको हम बाकी भाषा में अध्यात्म, स्पिरिचुअल, बहुत सारी भाषाओं में इसको शब्द कहते हैं, परंतु ये सिंपल बात है कि हमें जीना है तो जीने को समझना चाहिए। कैसे जीना है, खुशी खुशी जीना है, इसको समझना चाहिए। और इस विषय को सभी लोग पोस्टपोन करते हैं कि इस विषय को, ये तो बुढ़ापे की चीज है, जब बाद में हम फुर्सत हो जाएगी, हम सब काम से निवृत्त हो जाएंगे, फिर हम अपना समय इस विषय पे लगाएंगे। तो ये मजेदार बात है कि आप देखेंगे तो ये तो ऐसी बात हो गई कि मुझे कार से कहीं जाना है और मुझे कार चलाना नहीं आता, और रोज मुझे कार चलाना है, पर मैंने कार चलाना सीखी नहीं है। तो मैं कैसे चलेगी कार मेरी, इधर उधर टकराएगी, कभी इस डायरेक्शन में जाएगी, कभी उस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब मेरा नियंत्रण उस कार पे नहीं होगा। तो कार चलाना हमको कब सीखना चाहिए? जब हमको कार की जरूरत शुरू होती है, चलाने की आवश्यकता शुरू होती है, या कोई गाड़ी की, साइकिल की, मोटरसाइकिल की, कोई भी गाड़ी की यदि हमको आवश्यकता शुरुआत में ही है, तो हमको ये शुरुआत से ही सीखना चाहिए। या हम ये करेंगे कि जब उसका काम ही निकल जाए या बुढ़ापे में जाके हम फिर उसको सीखना शुरू करेंगे। तो ऐसा ही जिंदगी के बारे में, जिंदगी को समझना, जिंदगी को जानना, जिंदगी कैसे जीना है, इसको समझने की शुरुआत हमें बचपन से ही करना चाहिए। और इस मामले में आप बहुत लकी हैं कि आप लकी भी है, और मैं आपका साधुवाद भी करता हूं कि इस उम्र में आप इन विषयों पे बातचीत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत तौर पे अपना या बहुत सारे लोगों को अपने साथ भी देखता हूं कि अभी भी वो जैसी जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जिंदगी में वो आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो तृप्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने लाइफ को समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। तो लाइफ को जानना और समझना बहुत आवश्यक है। और मैं आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न देख रहा था जो इससे रिलेटेड बहुत अच्छे प्रश्न किए थे आप लोगों ने। तो मुझे आश्चर्य भी है और खुशी भी है कि इन विषयों की तरफ, ऐसे सब्जेक्ट की तरफ आपका ध्यान जा रहा है और आप उसमें अपना समय लगा रहे हैं। तो पहले हम समझें कि यदि लाइफ को समझना है, खुशी को समझना है, तो ये वैसे तो एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। इस पे हमको काफी समय, यदि हम अपने
एजुकेशन में यदि 20-25 साल लगाते हैं तब जाके उससे क्या पाते हैं, थोड़ा बहुत फंक्शनल लिटरेसी होती है, यानी कुछ समझ पाते हैं और उससे एक अदद नौकरी मिलती है या कुछ और काम करने में सुविधा होती है। तो उसमें जब 20-25 साल लगाते हैं तो लाइफ के समझने के बारे में भी हमको कुछ समय लगना चाहिए, 1-2 साल तो लगाना ही चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला पाएँ और हमेशा उसमें खुशी हो। वैसे तो ये विषय पे हमको बात करना चाहिए, तो ये इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए कि आप के बहुत सारे सवाल जवाब हमारे सामने आए, हम बात करें, आमने सामने की बात करें, तो इस विषय पे बड़ा रोचक बातचीत हो सकती है। परंतु ये अभी चूंकि मोनोलॉग है, मैं अपने तरफ से कुछ बात कह रहा हूँ, फिर आप अपने इसमें प्रश्न भेज दीजिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं उन कमेंट्स जो आपके क्वेश्चन आएंगे उस पर मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो जब तक अपन बात करते हैं कि खुशी क्या है, जब हम खुशी पे बात करते हैं, सुख पे बात करते हैं, हैप्पीनेस पे बात करते हैं, तो क्या है खुशी, क्या है सुख, कहाँ होता है ये सुख? जब हम खुश होते हैं तो कहाँ खुश होते हैं? हाथ खुश होता है हमारा, पैर खुश होता है, कान खुश होता है, आंख खुश होती है, क्या खुश होता है? कहाँ बाहर खुशी कहाँ होती है? टेबल पे खुशी होती है, कार में खुशी होती है, क्या कहाँ खुशी मिलती है? तो आप जब इसको गहराई से देखना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि खुशी तो मुझे अंदर मिलती है। जब भी कुछ होता है मेरे साथ, खुशी हो, दुख हो, कोई भी चीज होती है, वो कहाँ होता है? मेरे अंदर होता है। मैं अंदर से एक मेरा फीलिंग आती है, एक भाव पैदा होता है, वही खुशी है। तो इससे हमको ये पता लगता है कि खुशी कहाँ की चीज है? खुशी अंदर की चीज है। जो भी हम बाहर कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे अंदर पड़ता है और वहीं हमको पता लगता है कि हम खुश हुए या दुखी हुए। तो हमारे नियंत्रण में क्या चीज है? दो चीज है। या तो बाहर से हम बहुत सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश करें, सब चीजें हमारे हिसाब से हो जाए, जिनसे मुझे खुशी होती है वे चीजें होने लग जाए, मेरा परिवार वाले मेरे हिसाब से जिए, मेरे मित्र मेरे हिसाब से जिए, मेरे गांव वाले, शहर वाले मेरे हिसाब से जिए, सरकार मेरे हिसाब से काम करे, सब कुछ मेरे हिसाब से काम करे। तो क्या ये संभव है? क्या पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चल सकती है? नहीं चल सकती। तब यदि वो दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चल सकती तो कौन मेरे हिसाब से चल सकता है? कौन चल सकता है मेरे हिसाब से? वो मैं स्वयं। मैं स्वयं अपने हिसाब से चल सकता हूँ। पर मजेदार बात है कि हम अपने तरफ ध्यान देने के बजाय हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाते हैं। हम हर दूसरे आदमी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे आसपास है। तो वो कंट्रोल होता नहीं, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो आप जैसे ही सोच रहा है, वो भी तो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो फिर क्या होता है? आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, वो आपको ठीक करने की कोशिश करने लग जाता है। ऐसे ही पूरी दुनिया एक दूसरे को ठीक करने की कोशिश करने लगती है और इसके कारण विरोध होता है, विरोध का भाव आता है, क्योंकि हर आदमी दुनिया को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करता है, अपने स्वयं को छोड़कर। हमारे स्वयं को ठीक करना, स्वयं को अपने हिसाब से या सही तरीके से चलाने की कोशिश करने के बजाय हम पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि हमने क्या किया है कि खुशी हमने बाहर डाल दी है कि जब दुनिया ठीक हो जाएगी तब मैं ठीक होऊंगा, या खुशी को हम पोस्टपोन करते रहते हैं। क्या करते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, बड़े हुए तो शादी हो जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, प्रमोशन हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, इतना पैसा आ जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, कार आ जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, घर बन जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। मतलब जो खुशी आज मिल सकती है, अभी मिल सकती है, उसको हम पोस्टपोन करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। तो सही क्या है? खुशी, ये हमने जाना कि खुशी हमारे अंदर है, तो ठीक किसको कर लें? हम अपने आप को कर लें। जैसे आपने देखा होगा कि जिस दिन आपका मूड ठीक रहता है उस दिन आपको सब चीज ठीक लगती है, जिस दिन मूड खराब रहता है उस दिन क्या होता है? कोई आपके लिए कितना ही अच्छा काम करे आपको अच्छा नहीं लगता। तो मूड किसका खराब हुआ? हमारा खराब हुआ। मूड किसका अच्छा हुआ? हमारा अच्छा हुआ। अब बाहर कुछ भी हो रहा था, यदि मेरा मूड अच्छा है तो मुझे सब चीज अच्छी लग रही थी, मेरा मूड खराब है तो मुझे चीज अच्छी नहीं लग रही थी। तो क्या ठीक रखने की जरूरत है?
हमारा मूड या हमारे मन की स्थिति या मुझे स्वयं को ठीक रखने की कोशिश करना है। और यदि हमने अपना नियंत्रण बाहर दे दिया, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा रिमोट कंट्रोल हमने बाहर दे दिया, तो बाहर कुछ कुछ होता रहेगा, हम उसके हिसाब से एक्टिंग करते रहेंगे। जैसे टीवी में एक चैनल पसंद नहीं आ रही, रिमोट से आपने दूसरी चैनल, तो डांस आ गया, तीसरी चैनल दबाई तो न्यूज आ गई, चौथी टेबल आ गई तो कुछ और आ गया। तो ऐसे ही हमारी परिस्थितियां, हमारी स्थितियां भी लोग नियंत्रण करते रहते हैं। हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। वो जैसा बटन दबाते हैं वैसा हम काम करते हैं, वैसा हम रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है, हमारा नियंत्रण, हमारा रिमोट कंट्रोल हमें अपने पास रखना है। हम निर्णय पूर्वक ये तय कर सकते हैं कि मुझे खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, बाहर कुछ भी, कोई भी कुछ भी करता रहे। क्योंकि इस संबंध में किसी ने मुझे क्वेश्चन भेजा था कि यदि मैं ठीक काम कर रहा हूँ या लोग मुझे परेशान करते हैं तो मैं, या तनाव देते हैं तो मैं उसको कैसा करूँ। ये तरीका हर्षवर्धन सिंह जी ने भेजा था इंदौर से। तो हमें अपना इस पे विशेष काम करना है कि मैं दूसरे से बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं हूँ, मैं अपना अच्छा काम करूँ। तो पहला बिल्कुल ये मुद्दा आप नोट कर लीजिए कि जब भी आप इस पे विचार करें कि मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे ही पास है। दूसरा बात ध्यान रखने वाली है इसी से आगे बढ़ा के, कि हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी हम स्वयं ले लें। मेरी हर अच्छी चीज की जिम्मेदार मैं हूं। अभी हम क्या करते हैं, हमारे साथ कुछ भी अच्छा बुरा होता है तो हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसके कारण ऐसा नहीं हुआ, इसके कारण ऐसा नहीं हुआ, ये व्यवस्था अच्छी नहीं थी इसलिए ऐसा नहीं हुआ, परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं थी इसलिए अच्छा नहीं हुआ। तो जीवन में कभी भी जो भी हो उसकी पूरी जिम्मेदारी आप स्वयं लें, और उसके अनुसार कि ये जिंदगी मेरी है, मेरा निर्णय है, मैं जो कुछ करूंगा इसके लिए पूरे रूप से मैं जिम्मेदार हूँ। जब आप ये करना शुरू करेंगे तब आपका जिंदगी में अपना नियंत्रण शुरू होगा, अपना, जिसको कहा था कि रिमोट कंट्रोल अपने पास आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि कौन लोग ज्यादा परेशान, आप स्कूल में, कॉलेज में या गांव में आप देखते होंगे कि हम उसको ही चिढ़ाते हैं जो सबसे ज्यादा चिढ़ता है। किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चिढ़ाते हैं जो चिढ़ता नहीं है, उसी को चिढ़ाते हैं जो सबसे ज्यादा चिढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि उसका नियंत्रण उसके पास नहीं है, वो दूसरों से नियंत्रित है। तो दूसरा थोड़ा भी उसके साथ कुछ करता है तो परेशान हो जाता है वो, या कुछ उल्टे सीधे हरकतें करने लग जाता है, या चिढ़ता है, या आपको मारने दौड़ता है, या कुछ ना कुछ करता है, और आपको मजा भी उसी में आता है, उसी को फिर चिढ़ाते हैं आप। तो ऐसा ही हमारी भी हालत है कि यदि हम परेशान होते हैं किसी उससे, इसीलिए कोई हमको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। यदि हम जिस दिन हमारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे तो कोई भी फिर हमें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि इसकी सुख दुख इसके हाथ में है, ये स्वयं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे करना थी, और आप लोगों के प्रश्न आ ही रहे हैं इसमें। दूसरा, यदि अपनी जिंदगी को जी रहे हैं तो उद्देश्यपरक बनाइए। पर्पस ऑफ लाइफ आपकी जीवन में कुछ होना चाहिए, कुछ बड़ा सोचिए कि जैसा आप अभी, हालांकि बहुत खुशी की बात है कि आप इस उम्र में भी ये कर रहे हैं, परंतु इसको अपना जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। जीवन का उद्देश्य मानवता के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है, और जिसको करने से खुद को भी खुशी होती है। तो जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए सबसे पहले आप इसको ये चेक लगाइए कि ये मानवता के हित में है कि नहीं। मेरा कोई बड़ा उद्देश्य है, वो मानवता के हित में है, तो मैं ठीक काम कर रहा हूँ, और फिर उसको करने में मुझे खुशी भी मिल रही है। जैसे आप ये सब काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, यदि बहुत सारे लोग अभी जो फ्री टाइम है तो छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी के आंगनवाड़ी में कोई मदद करता है, कोई स्कूल में मदद करता है, कोई गांव में साफ सफाई पे मदद कर रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है। तो आप जब मदद करते हैं तब सबसे ज्यादा आपको खुशी मिलती है। आप अपने जीवन में ऐसा सोच के देखिए, कि एक्सरसाइज करिए आप, कि जीवन में आप सबसे ज्यादा प्रसन्न कब हुए थे, कब खुशी हुई थी। तो आपको लगेगा कि किसी का, आप
आपकी मदद की थी और उसने आपको धन्यवाद कहा था, या वो आपको जो एक स्माइल दी थी, या उसके चेहरे पे जो प्रसन्नता मिली थी, वो आज तक मुझे खुशी दे रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने उसी को जिंदगी का अपना पर्पस बना लीजिए। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कोई पर्यावरण पे काम करता है, कोई स्वच्छता पे काम कर रहा है, कोई पानी पे बचाने पे या उस पे काम कर रहा है, कोई जेंडर पे काम कर रहा है, कोई कुपोषण पे काम कर रहा है, कोई शिक्षा पे काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो आप अपने रुचि के हिसाब से, अपने क्षेत्र की आवश्यकता के हिसाब से आप खुद चयन कर सकते हैं। जब आप ये काम करना शुरू करते हैं ना, इसका फायदा क्या होता है कि जब आप बड़ा उद्देश्य लेके जीवन जीते हैं, सार्थक कुछ काम करना शुरू करते हैं, तो आपको छोटी मोटी समस्याएं, छोटे मोटे दुख ये पता ही नहीं लगते, ये परेशान ही नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि एक मैं बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूँ, बड़ी चीजों के लिए काम कर रहा हूँ। और वो आपको इतनी खुशी देता है कि आप छोटी मोटी चीजों को टॉलरेट कर देते हैं, उसको उस पर ध्यान ही नहीं देते आप। तो आपको जीवन जीने का मजा आने लग जाता है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। एक तो हमने बात की कि अपना नियंत्रण, अपनी जिम्मेदारी जिंदगी की, अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखिए। दूसरी, एक पर्पस ऑफ लाइफ आपकी जिंदगी का हो, जो बड़ा उद्देश्य हो, मानवता के उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो आप, तो उसमें जो आनंद मिलेगा आपको, वो अद्भुत आनंद होगा और वो लॉन्ग टर्म होगा। अभी क्या होता है, जो हम बाहर से सुख पाने की कोशिश करते हैं, खुशी पाने की कोशिश करते हैं, वो छोटे छोटे खुश हैं। जैसे आपको मान लो कि गुलाब जामुन खाने में मजा आता है, तो आपको लगता है कि गुलाब जामुन खाऊंगा तो खुशी मिल जाएगी। पर इसको अब आप टेस्ट करके देखिए कि मैं एक गुलाब जामुन खाता हूँ तो अच्छा लगता है, फिर 2 खाता हूँ तो भी ठीक लगता है। अब मैं आपको धीरे धीरे कहूँ कि 10 गुलाब जामुन खाइए, 20 खाइए, 20 गुलाब जामुन अब मैं जबरदस्ती खिलाना शुरू करता हूँ। तो क्या ये गुलाब जामुन, जब आप 20वां गुलाब जामुन खाते हो, जब भी उतनी खुशी दे रहा है? नहीं दे रहा है। तब तो आपको बड़ा दिक्कत हो रही होगी कि यार इसको कैसे हटा दूं, और मैं अब तो जीवन में कम से कम 8-10 दिन तो बिल्कुल गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, ऐसी हालत हो जाती। तो अभी हमको क्या लग रहा था कि गुलाब जामुन खाने से मुझे खुशी मिल रही है, जबकि क्या हो रहा है कि वही गुलाब जामुन जब अति में हो गया तो मुझे वो खुशी देना बंद कर दिया। तो ये जो बाहर की जो छोटी छोटी चीज है, जिसको हमने मान लिया कि ये खुशी देगी, ये बिल्कुल क्षणिक है। थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद अच्छा नहीं लगता है। पर हमको खुशी कैसी चाहिए? निरंतर चाहिए। हम चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, और हम भी खुश रहें, परिवार भी खुश रहे, मित्र भी खुश रहें, गांव में भी हमारे खुशहाली का माहौल हो। तो हमारे चारों तरफ हम खुशहाली का माहौल होगा, तो हम भी आनंद में रहेंगे, खुश रहेंगे। तो हमको ये पर्पस ढूंढना है कि मैं कैसे सभी लोगों की खुशी के लिए काम करूं। तब हम हमारी खुशी निरंतर होगी, ज्यादा देर तक रहेगी, और ज्यादा बड़ी खुशी होगी। फिर ये छोटी मोटी खुशियां या दुख हमको ज्यादा देर तक दुखी नहीं कर पाएंगे। इससे आगे एक और बात यदि अलग हटके करें तो बच्चों में आजकल की जनरेशन में, या हम बड़े लोगों में भी देख रहे हैं कि स्वास्थ्य पे अपने बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और खुशी का बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन स्वास्थ्य भी है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है कि किसी का प्रश्न आ रहा है, ये देख लें सर, कई बार हम छोटी छोटी चीजों को अपना लेते हैं और उनमें खुश भी हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में हम कई बार कई बड़ा गोल नहीं बनाना चाहते हैं। इन दोनों को समन्वय कैसे बिठाएं? ये दिव्यांश दिव्य ईशा परिवार यूथ वॉलेंटियर, इन्होंने पूछा है। तो ये मैंने जो बात की थी आपसे कि आप जब ये इसके तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे कोई भी चीज के ऊपर, तब आपको समझ में आएगा कि छोटी जो खुशी है वो छोटी है और निरंतर नहीं है, वो क्षणिक खुशी है। और जब बड़ा काम आप पर्पसफुल, आप कोई सार्थक काम करते हैं, मानवता के हित में काम करते हैं, तो वो निरंतर आपको खुशी देगा। अब इसको समझे कैसे, छोटी छोटी की कौन सी चीज खुशी देती है, कौन सी निरंतर देगी? तो इसको आपने 3 चीज करना चाहिए। इसको आप परीक्षण करिए, निरीक्षण करिए और सर्वेक्षण करें। जैसे आपने अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हमारा पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है कि हम पढ़ेंगे, तो क्या उद्देश्य है हमारी पढ़ाई का कि पढ़ लिख के एक बढ़िया कोई नौकरी मिलेगी, अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या कोई बड़ा व्यवसाय करेंगे।
यानी उसका उद्देश्य क्या हो गया कि हम क्या करने के लिए ये कर रहे हैं कि हमारे पास कोई अच्छा बड़ा धन आ जाएगा, मतलब खुद धन आ जाएगा, तो तब जाके हम सुखी होंगे, है ना। तो अल्टीमेटली ये सब क्यों सोच रखा है हमने कि पढ़ लिख के हम बड़े आदमी बन जाएं या हम खूब पैसा कमा लें तब सुखी होंगे, क्योंकि हमने ये मान रखा है कि जब धन आ जाता है या पैसा या सुख सुविधा हो जाती है तभी हम खुश होते हैं या सुखी हो जाते हैं। तो अब इसका हमको परीक्षण करना है, निरीक्षण करना है और सर्वेक्षण करना है। मतलब क्या हुआ, हम अपने इसमें निरीक्षण करके स्वयं में देखें कि कोई काम यदि मैं कुछ करता हूँ, जैसे मैंने गुलाब जामुन का, या कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई साइकिल या कोई मोबाइल या कोई चीज खरीदते हैं, तो वो चीज कितनी देर खुशी देती है हमको। जैसे आपने मोबाइल खरीद के लाए होंगे, जब तक मोबाइल नहीं खरीदा होगा तो आपको लग रहा होगा कि यार ये मोबाइल मैं खरीद लूंगा तो खुश हो जाऊंगा मैं, बहुत ही मजा आ जाएगा मुझे, तो मोबाइल खरीद के ले आए। अब वो मोबाइल खरीद के ले आए और कुछ समय बीतता है तो हमको होश ही नहीं रहता है कि हमने कोई एक नया मोबाइल खरीदा है, हमारे पास एक मोबाइल भी है। या तो वो कितनी देर तक हमको एहसास है। कोई शर्ट खरीद के लाते हैं, कोई कपड़े खरीद के लाते हैं, जब खरीद के लाते हैं तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन बड़े खुश रहते हैं, महीने भर तो कुछ थोड़ा ड्यूरेशन रहता है। उसके बाद हम भूल ही जाते हैं कि हमारे पास हमने जिस चीज के लिए सोच रहे थे कि ये चीज मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, तो वो इसका मतलब है कि वो जो चीजें, भौतिक चीजें हैं, जो बाहर की चीजें हैं या धन से जो चीज खरीदी जा रही है, वो केवल हमारे कंफर्ट के लिए, सुविधा के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनकी आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से आवश्यकता है, पर वो खुशी के लिए नहीं है, वो सुविधा के लिए। इसको बिल्कुल ये समझ के रखिए कि जो भी चीज खरीदें या जो भी चीज हम लोग जिंदगी में महत्वपूर्ण मानते हैं, उसको इस आधार पर माने कि उससे मेरे को कार्य करने में सुविधा होगी, मेरे जीवन में थोड़ी सुविधा हो जाएगी, परंतु इससे जरूरी नहीं है कि उस खुशी के लिए है। कई लोग इसके लिए महंगा मोबाइल खरीदते हैं, परंतु हम अपने समझते नहीं कि इसका यूज क्या है, हमको यूज क्या करना है। यूज क्या करना है, फोन लगाना है, व्हाट्सएप देखना है, यूट्यूब देखना है या कुछ सर्फिंग करना है। अब हम इसके लिए आईफोन खरीदने के चक्कर में रहते हैं या बड़े बड़े फोन करने के, महंगे फोन खरीदने के चक्कर में, पर हमको मालूम ही नहीं कि उपयोग हमारे लिए कितना उपयोगी है। तब जब भी आपको ये समझ में आएगा कि ये मेरे सुविधा के लिए है, साधन के लिए है, तो मैं जो भी चीज खरीदूं उसको इस आधार पर खरीदूं कि इसकी मेरी कितनी आवश्यकता है, मेरी क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है। उस आवश्यकता के आधार पर मैं चीजों का चयन करूं, ना कि इसलिए कि मेरे एक दोस्त ने ले लिया है, मेरे एक भाई ने ले लिया है, मेरे कजिन ने ले लिया है, या स्टेटस सिंबल बना लिया है हमने उसको। तो ये ही चीजें हमको बाद में तकलीफ देती है। तो ये इसको मानना ही चाहिए कि ये चीजें जो साधन सुविधा धन है, ये केवल हमको कंफर्ट देता है, सुविधा साधन देता है, खुशी नहीं देता है। क्योंकि यदि आप इसका परीक्षण करके देखो, यदि देखोगे तो आप पाओगे, तो इस आधार पे यदि धन जिसके पास है वो क्या सब सुखी हैं? यदि इसका आप परीक्षण करेंगे कि धन आने से खुशी होती है ना, खुशी बराबर धन, तो यदि ये इक्वेशन होता तो क्या जितने धनी लोग हैं वो सब खुश हैं? क्या उनमें भाई भाई लड़ाई नहीं कर रहे? हमने तो ये तक देखा है कि अंबानी परिवार में इतना करोड़ों अरबों रुपए होने के बाद भी दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। अभी हमने एक और किस्सा आप लोगों ने भी सुना होगा, रेमंड्स का मालिक है, रेमंड्स ने कंपनी का हजारों करोड़ों रुपए उनके पास है, परंतु वो पिता और बेटों की नहीं पट रही है। पिता ने बेटे ने अपने पिता को ही घर से निकाल दिया है, उनकी संपत्ति के विवाद चल रहा है। तो ये इससे ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या केवल धन आ जाने से वो खुशी हो गए, क्या सुखी हो गए क्या? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं नजर आता कि केवल धन आ जाने से सुखी आ जाते हैं। सुख के लिए बहुत सारे डायमेंशन हैं। निश्चित रूप से जो धन है उसकी आवश्यकता, हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हो सकती है, पर वो सुख का मूल आधार नहीं हो सकता। और जो ये कंफ्यूजन अभी समाज में चल रहा है, सब लोग धन के पीछे इसीलिए भाग रहे हैं कि उन्होंने ये मान रखा है कि धन ही सब कुछ है और धन से ही खुशी मिलती है, धन से ही सुख मिलता है। और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि उसके चक्कर में अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, धन कमाते हैं तो स्वास्थ्य चला जाता है, और परिवार में संबंध खराब हो जाते हैं, परिवार में संबंध ठीक नहीं है, भाई भाई से लड़ रहा है, घर में परिवार में नहीं पड़ रही है, पति पत्नी की नहीं पटती है, बच्चों की अपने माँ बाप से नहीं पटती है,
बच्चे अपने माँ बाप को अपने घर में नहीं रख रहे हैं, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही धीरे धीरे। लोग बाहर पढ़ने चले जाते हैं बच्चे, उनको अपने माँ बाप बोझ लगते हैं तो वो वृद्धाश्रम में भर्ती कर देते हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि जैसे जैसे लोगों के पास धन बढ़ रहा है, वैसे वैसे परिवार में झगड़े बढ़ रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। यानी पुराने समय में जितने वृद्धाश्रम नहीं थे, आजकल वृद्धाश्रम की ज़्यादा आवश्यकता होने लगी। पहले जितने सुसाइड नहीं होते थे, आजकल उतने सुसाइड होने लगे। पहले जितने बीपी के मरीज नहीं होते थे, अब बीपी के मरीज बढ़ने लग गए, शुगर के मरीज बढ़ने लग गए। तो इन सब का जब भी धन आता है तो ये मान के चलें कि पैकेज में आता है। ज़्यादा धन या ज़्यादा धन के पीछे भागते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके स्वास्थ्य के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको, अपने परिवार के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और जहाँ जहाँ पर भी आप कंप्रोमाइज़ करते जाते हैं वो चीज़ें खराब होना शुरू होती है। आपका स्वास्थ्य खराब होना शुरू होगा, आपके संबंध खराब होना शुरू होंगे। तो जीवन में सबके साथ आपको बैलेंस करके रखना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि आप अभी इस उम्र में सीख रहे हैं, आपके पास करने के लिए बहुत समय है। आप के पास जिंदगी पूरी पड़ी हुई है, नहीं तो बहुत सारे लोग मतलब पूरी जिंदगी जी लिए हैं और उनको अभी भी जिंदगी की वास्तविकताएं समझ में नहीं आ रही है। तो स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए। यदि स्वास्थ्य आपके पास चाहे सब कुछ हो जाए और स्वास्थ्य आपका यदि अलाउ नहीं करेगा, और स्वास्थ्य का ध्यान अभी से ही रखना जरूरी है, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं बड़ा हो जाऊंगा या जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तब जाके मैं एक्सरसाइज करूंगा, तब जाके मैं योगा प्राणायाम करूंगा, तब जाके मैं ठीक से खान पान पे ध्यान रखूंगा, तब तक चीज़ें बहुत बिगड़ जाती है। और जब चीज़ें बिगड़ जाती है तो बिगड़े हुए को सुधारना बहुत कठिन काम है। तो ये निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए। तो इसके लिए क्या ध्यान रखेंगे? स्वास्थ्य काय से तय होता है? पहला तय होता है खान पान से। यदि आप सही समय पे खाएंगे, सही खाएंगे, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अभी क्या हो गया है कि लाइफ स्टाइल बहुत बदल गई है बच्चों की। बच्चे देर से सोते हैं, देर से जगते हैं, दिन भर टीवी मोबाइल देखते हैं, उसके कारण उनके स्वास्थ्य पे बहुत ही खराब असर पड़ रहा है। तो ये अभी आप जब तक बच्चे हैं, युवा हैं, जब तक तो ये चीज़ें आप शरीर आपका झेलता रहता है, आपको पता नहीं लगता है कि इनका कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है आपके शरीर पे। पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप बड़े होंगे, ये जो अभी आपकी दिनचर्या में दिक्कतें हैं या जो आपने परेशानी की है, ये उभर के आना शुरू होगी जब आपकी उम्र बढ़ेगी। इसलिए ये मत सोचिए कि अभी कुछ नहीं हो रहा है मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये चीज़ों का प्रभाव आपको बाद में निश्चित रूप से पड़ेगा। इसलिए आपके एक तो खान पान ठीक कीजिए। बहुत सारा अभी के चलन में बाहर का खाने का चलन बहुत बढ़ गया है। घर का खाना खाइए, समय पे खाइए, जो भी नियमित दिनचर्या है उसका पालन करिए, उठने और सोने का समय ठीक रखिए, निश्चित रूप से एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में अपने पेट को डस्टबिन मत समझिए कि जो मर्जी आया डस्टबिन है डालते चले गए। इतना गार्बेज इसमें हम शरीर में भर लेते हैं कि फिर परेशानी पैदा करता है। स्वाद में कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो हमको होश ही नहीं है कि कितना खाना खा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शरीर का ध्यान रखना, इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, सब चीज़ बाहर ठीक हो जाएगी, यदि शरीर स्वास्थ्य नहीं है तो आप की खुशी में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाएगा। ये हम अपने गाड़ी है यदि उसमें पेट्रोल डलवाते हैं तो कितना सोचते हैं कि कहाँ मिलावट वाला तेल तो नहीं मिल रहा है, उसकी सर्विसिंग प्रॉपर टाइम पे करवाते हैं। हम मोटरसाइकिल भी एक रखते हैं तो उसकी बड़ी देख रेख करते हैं। परंतु शरीर के बारे में, ये भी एक मशीन है, इसके बारे में बिल्कुल देख रेख नहीं करते हैं कि इसके अंदर जो ईंधन के रूप में हम भोजन या जो भी डाल रहे हैं वो कौन सा ईंधन डाल रहे हैं, कौन सी चीज़ें डाल रहे हैं, क्या ये ठीक है, क्या ये शरीर के लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। तो इन सब चीज़ों का आपको स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस, कि आप अपने प्रति सजग रहिए। सजगता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम अभी पूरी ज़िंदगी हमारी जो भी जीते हैं वो बेहोशी में जीते हैं। कोई चीज़ बात चल रही है, हम शरीर के रूप में तो एक जगह हैं परंतु हमारा ध्यान और कहीं होता है। हम कुछ खा रहे हैं
तो टीवी देखते हुए खा रहे हैं, मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं, या हम कहीं और के विचारों में खा रहे हैं। तो हमने क्या खाया, क्या नहीं खाया, उसके बारे में होश ही नहीं है। हम पूरी जीवन में जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर नहीं होते हैं। शरीर के रूप में तो वहाँ पर होते हैं, परंतु ध्यान हमारा और कहीं होता है। तो इसका अभ्यास जरूर करिए कि जो भी कुछ करिए पूरे टाइम जागरूक रहिए, सजग रहिए, होश में रहिए। जब आप होश पूर्वक जिएंगे तो आपको यही जिंदगी, जो छोटी सी जिंदगी है जो चल रही है, इसी में आपको मजा आने लग जाएगा, क्योंकि हर चीज को आप इंजॉय करेंगे। यदि आप खाना खा रहे हैं तो उसको खाना भी आनंद लेके खाइए, होश पूर्वक खाइए, सजगता के साथ खाइए, तो हर चीज खाना आपको भरपूर आनंद देगा। इवन आप नहा रहे हैं तो नहाते समय भी आप होश पूर्वक रहें कि पानी आपके शरीर पे गिर रहा है, उस शरीर पे जो पानी की बूंदें गिर रही है उसका आनंद लीजिए। जब आप कुछ चीज बाहर देख रहे हैं, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, उसको होश पूर्वक देखिए। जो भी चीज देख रहे हो, जो भी चीज जी रहे हो, वो पूरे टाइम होश में रहिए, उसका आनंद लीजिए। जो भी काम कर रहे हो, मित्रों के साथ है, बातचीत कर रहे हो तो होश में करिए, पूरे टाइम उसके प्रति सजग रहिए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि यार दिन कितना बड़ा हो गया, मैंने कितना एक दिन जिया तो कितना जी लिया, मैंने क्या क्या काम कर लिया। अभी हम जीते हैं तो हमको होश ही नहीं है कि हमने दिन कब निकला, कब शाम हो गई, कब फिर दूसरा दिन निकल गया, कब मैं एक क्लास से दूसरी क्लास में आ गया, कब मेरी उम्र बढ़ गई, मैं होश ही नहीं है। जबकि यदि रोज हम होश में जिएंगे, रोज होश पूर्वक सुबह से शाम तक जिएंगे, तो हम उस दिन को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि ये मान के चलिए कि यदि एक दिन आपकी जिंदगी में से निकल जाता है तो आप मौत के एक दिन और करीब पहुंच गए, क्योंकि आपका जो एक्सपायरी डेट है वो तो तय है। तो जो भी हम एक एक दिन इसमें से वेस्ट करेंगे, एक एक दिन का उपयोग सदुपयोग नहीं करेंगे और उसको जिएंगे नहीं, उसका आनंद नहीं लेंगे, तो किसी दिन हम पता ही नहीं होगा कि हमारी जिंदगी आखिरी मुकाम पे पहुंच गई और हमको लगेगा ही नहीं कि हम जिंदगी जिए हैं। तो स्टे ब्लेस्ड और मजे करिए, आनंद करिए। और कुछ प्रश्न आ रहे हैं और कुछ आपके प्रश्न हो तो मैं फिर और इसको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम ठीक लगा होगा। अभी इन्होंने पूछा है, हर्षवर्धन सिंह परियार जी ने, ऑफिस के काम से दैनिक जीवन में जो तनाव आता है उससे किस तरह से निपटना चाहिए और तनावपूर्ण जीवन से मुक्ति पाने का आसान तरीका क्या हो। यह हर्षवर्धन सिंह है, यूथ वॉलेंटियर है इंदौर से। तो इस विषय पे अभी हमने बात ही की है कि मैं यदि लोगों को ये मौका देता हूँ मेरी जिंदगी में दखल देने का, या मैं उससे प्रभावित होता हूँ, ऑफिस में यदि कोई कुछ मेरे लिए कर रहा है या कुछ कर रहा है, मैं प्रभावित होता हूँ, तो ये मेरा निर्णय है कि मैं प्रभावित हूँ या अप्रभावित रहूँ। तो ये निर्णय पूर्वक ले सकते हैं हम कि बाहर कुछ भी हो, मेरे में तनाव नहीं पैदा होना चाहिए, मुझे दुख नहीं पहुंचना चाहिए, मैं तो अपना खुश रहूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी को मौका मत दें कि वो आपकी जिंदगी पे सवार हो जाए। ये तो वैसा है कि अपने मकान पे या मेरे दिमाग में आके किसी ने घर बना लिया है और वो आके बस गया है। हमारी जिंदगी में क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों को ये मौका देते हैं। किसी ने आज से जैसे आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लो आप कहीं जा रहे हैं बड़े तैयार होके किसी पार्टी में या घूमने या कहीं, और सामने से कोई किसी आदमी ने आपके साथ निकलते हुए कोई कट मार दी या कहीं कुछ आपने अपशब्द कह दिया किसी ने, तो आपका मूड खराब हो गया। अब आपका मूड खराब हो गया, वो जो जिसने कट मारी थी या जिसने कुछ कहा था वो तो चला गया अपशब्द कह के, परंतु उसको आपने अपने दिमाग में बिठा लिया। तो वो जो घटना 2 मिनट की घटी थी उसको आपने दिमाग में कई बार घटित कर रहे हैं, बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं। तो वो घटना तो एक बार थी, 5 मिनट या 2 मिनट के लिए घटित हुई थी, वो तो खत्म हो गई, परंतु वो घटना का क्रम आपने सीरीज या उसकी पूरी पिक्चर कहाँ बना ली है, अपने अंदर बना ली है। बस यही तकलीफ देता है। उस घटना को क्षणिक माने कि सामने जो कुछ हुआ वो हो गया, खत्म हो गया, फिनिश्ड। अब मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ूंगा। तो कभी भी दूसरों के हिसाब को उनको अपने
दिमाग पे बिठा लेंगे, अपने इसमें महत्ता दे देंगे, तो निश्चित रूप से आप परेशान होंगे। जैसे कई बार होता है कि आपके मित्र ने या किसी ने कोई बात बोल दी, वो बात मान लो आपको 6 महीने 8 महीने पहले बोली, परंतु आपने क्या किया, उसका अचार मुरब्बा बना के अपने अंदर रख रखा है, उसको रोज रात दिन सोचते हैं तो उसके कारण क्या है, उससे आज तक आपके संबंध खराब है। तो बात तो एक थी, तो आपको ये इम्पोर्टेंट चीज देखना चाहिए कि घटना महत्वपूर्ण नहीं है, संबंध महत्वपूर्ण है। यदि मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा मित्र है, मेरे रिश्तेदार हैं, तो वो तो है ही, संबंध है ही। तो संबंध महत्वपूर्ण है या घटना महत्वपूर्ण है? कोई छोटी सी घटना घटी, उसने कुछ हमारे साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया या जाने अनजाने में हमने उसको अपने दिमाग में बिठा लिया और हम उसको अब ढोए जा रहे हैं। अब उसके कारण क्या होगा, हमारा उससे संबंध खराब हो गया। तो हम वही चीज सोच सोच के, घटना कब घटी थी, 6 महीने पहले, आज तक हम परेशान हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि घटना महत्वपूर्ण नहीं है, संबंध महत्वपूर्ण नहीं है, संबंध महत्वपूर्ण है। तो संबंधों को प्राथमिकता दें। और अपना जो, जैसा आपने पूछा ऑफिस का काम है, ऑफिस में आप अपनी जिम्मेदारी को, अपना काम ईमानदारी से करें। दूसरा क्या सोचता है, दूसरा क्या करता है, इससे हमको क्या मतलब है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपना काम कैसे करें। अब कुछ और प्रश्न आ रहे हैं। जितेंद्र वर्मा जी ने लिखा है, हम अपना टारगेट कैसे सेट करना चाहिए और उसे प्राप्त कैसे करना चाहिए। तो टारगेट के लिए मैंने कहा आपसे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है जीवन में, कि खुशी। तो आप ये समझ लें कि एक तो जो काम करने से आपको खुशी मिलती है, दूसरा आपको जो खुशी मिल रही है जो आप काम करने से, वो दूसरों के लिए भी सुखदायी है। मतलब यदि ये ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ ऐसी चीज करना अच्छा लग रहा है जो दूसरों के लिए दुखदायी है, तो वो नहीं। जो काम मुझे सुख दे रहा है, मुझे खुशी दे रहा है, और वही काम दूसरों के लिए भी सुखदायी है, तो वो ऐसा काम आप चुने। जो काम आपको करना अच्छा लगता है, तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। आप हमेशा, ऐसा कहते हैं ना कि यदि आपने अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है ना, आपने अपना शौक ही आपका व्यवसाय बन जाए, तो कितना आनंद है। आप तो अपना शौक पूरा कर रहे हैं और उससे आपका व्यवसाय भी चल रहा है। तो कोशिश करिए कि अपने शौक को ही अपना व्यवसाय बना लें। तो अपने हॉबी को यदि आप प्रोफेशन बनाते हैं और वैसा काम करते हैं, तो आपके लिए हमेशा आनंद का समय रहेगा। रितेश चौहान जी ने पूछा है, सर वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, नहीं चाहते हुए भी निगेटिव हो जाते हैं, कृपया सुझाव दीजिए। दरअसल कंपटीशन होता है क्या है, कंपटीशन ये कर रहे हैं हम कि हम दूसरों से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ कि क्यों परेशानी होती है। कि आप मान लो इंदौर से भोपाल जा रहे हैं, इंदौर से भोपाल एक गाड़ी में जा रहे हैं, तो सड़क पे कई गाड़ियां हैं, आप हर बार कोशिश करते हो कि इस गाड़ी से आगे निकलो। एक गाड़ी से आगे निकलते हैं, फिर देखते हो कि फिर एक गाड़ी आगे दिखती है, फिर उससे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, फिर एक गाड़ी आगे निकलती है। तो जैसा ही सड़क पर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो कई गाड़ियां आगे हैं, किस किस को पीछे करेंगे। और कई लोग हैं जो आपसे पहले ही इंदौर से भोपाल पहुंच चुके हैं। तो कभी भी दूसरे से कंपटीशन मत करिए, अपने स्वयं से कंपटीशन कीजिए। स्वयं से कंपटीशन करें मतलब आप ये देखें कि जैसा कल में था, जो मेरी योग्यता कल थी, उसमें आज में मेरा इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। तो हमेशा कंपटीशन स्वयं से करें, उसको कंपटीशन शब्द भी नहीं बोलें। हमारी जागृति या हमारे विकास के लिए हम कोशिश करें, काम करें, और ये कोशिश करें कि हर दिन मेरा अगला दिन मेरे पिछले दिन से बेहतर हो सके। अरुषि मंडलोई जी पूछ रही हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब हमें ऑफिस के टारगेट कंप्लीट करने के लिए वर्किंग आवर्स ज़्यादा देना पड़ता है, जब जाते हैं उस केस में हमें क्या करना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि चॉइस आपकी होती है हर चीज़ को, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, निर्णय मेरा है। यदि मैंने ये निर्णय लिया है कि मुझे ये काम करना है, इस ऑफिस में काम करना है, ये टारगेट करना है,
तो जो भी मैं करूं फिर हंसी खुशी करूं। यदि मैंने निर्णय लिया है कि मुझे यही काम करना है और ऐसा ही काम करना है, तो जो भी काम करूं मैं फिर उसका स्वीकार करूं कि ये मेरा निर्णय है, और चूंकि मैंने निर्णय लिया है कि मुझे इस जगह पे काम करना है और इसी व्यवस्था में काम करना है, तो फिर हंसी खुशी काम करें। उसके लिए फिर अपने तरफ से कोई विरोध का भाव नहीं लाएं कि ये ज्यादा काम है, नहीं है, ये नहीं है। यदि आपको लगता है, आपका निर्णय है, आप स्वतंत्र है, आपको नहीं लगता है कि यहाँ खुशी दे रहा है या ये जगह मुझे वर्क प्लेस में ज्यादा आनंद है, तो आप कुछ और निर्णय ले सकते हैं। परंतु यदि आपने निर्णय पूर्वक है, हम निर्णय आपका है, आप भले ही ये सोचते हो कि मैंने परिस्थितिवश में यहाँ हूँ, किसी दबाव में मैं यहाँ हूँ, कोई यहाँ पैसा ज्यादा मिल रहा है इसलिए मैं यहाँ हूँ, या हम बहुत सारा चीज सोचते हैं, परंतु अल्टीमेटली निर्णय मैंने लिया है। परिस्थितियां कैसी भी है, ये मैंने निर्णय लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर करना है। लोगों ने मुझे दबाव दिया है, माता पिता का दबाव है, परिवार का, समाज का दबाव है, पर मैंने वो दबाव स्वीकार कर रखा है, तो मैंने फिर निर्णय लिया है कि ये काम करना है। तो अल्टीमेटली जिम्मेदार तो मैं हूँ, निर्णय तो मेरा है। तो यदि निर्णय मैंने लिया है और एक बहुत मूल्यवान, बहुमूल्य समय में यदि कहीं लगा रहा हूँ अपनी जिंदगी का, तो फिर उसको हंसी खुशी करें। कोई भी काम करें हंसी खुशी ही करें, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाता है, पर आपका एक दिन चला जाता है। जैसे मैंने कहा कि आपकी जिंदगी में कुछ मतलब एक लिमिटेड है जिंदगी, निश्चित रूप से ये जिंदगी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। तो घड़ी तो चल रही है, कांटा तो चल रहा है। एक एक दिन यदि आपने दुख में किसी भी चीज के कारण बिताया, तो वो आपका ही नुकसान है। यानी एक दिन बुरा चला गया आपका, एक दिन जिंदगी का खराब बीत गया, तब जिंदगी मेरी है, तो मैं, निर्णय मेरा है, तो मैं अपने हिसाब से काम करूं और उसमें फिर मैं हंसी खुशी काम करूं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। शशांक ने पूछा है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड कॉन्क्रीट वर्ल्ड देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी दैट वी हैव टू फेस ऑन डे टू डे बेसिस, हाउ कीप योर वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। बढ़िया प्रश्न है ये। इन्होंने पूछा है कि जैसे सोशल मीडिया है, टीवी है, आजकल इंफॉर्मेशन की दुनिया हो गई, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आप कह नहीं सकते। तो मैं बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, उस समय कोई सास बहू के कोई सीरियल चलते थे, तो बर्थ पे बैठे हुए लोग बड़ी बुराई कर रहे थे कि भाई टीवी ने आजकल बहुत खराब कर रखा है, हमारा दिमाग खराब रहता है, ये रहता है, या वो इतना खराब परिवार में बताते हैं। तो बहुत देर तक बात करें कि क्या करें क्या करें। तो फिर मैंने उनसे बात की, इतनी सारी बात करने के लिए, कि आप पूरे संसार को ठीक करने की शुरुआत आप अपने से कर सकते हैं। यानी लोगों को ठीक करने के पहले ठीक करने की शुरुआत हमें करें। तो हमारे हाथ में क्या है? हम टीवी वाले पे जाके नियंत्रण नहीं कर सकते, हम सोशल मीडिया पे नियंत्रण नहीं कर सकते, हम दूसरा क्या कंटेंट डालेगा इस पे नियंत्रण नहीं कर सकते। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में स्विच है। हमको लगता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, हम बंद कर दो, मत देखो उसको। तो ये सबसे पहले मैं देखना पड़ेगा कि मेरे नियंत्रण में क्या चीज है, एरिया ऑफ कंट्रोल मेरा क्या है। मैं किसी टीवी वाले को जाके, या वो क्या सीरियल दिखाएगा ये मैं नियंत्रण नहीं कर सकता, पेपर में क्या छपेगा ये मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, सोशल मीडिया में, मोबाइल में, व्हाट्सएप पे क्या चलेगा ये मैं नियंत्रण नहीं कर सकता। मैं ये बिल्कुल भी नहीं नियंत्रण कर सकता कि कोई दूसरा मेरे लिए क्या करेगा। मेरे हाथ में नियंत्रण है, सोशल मीडिया है, नहीं देखूं मैं, टीवी पे कुछ आ रहा है नहीं देखूं मैं, स्विच ऑफ कर दूं, पेपर में कुछ गड़बड़ आ रहा है पेपर बंद कर दूं मैं। तो मेरे हाथ में जो चीज है वो आप तय कर लें, और ऐसा ही करेंगे तभी आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रहेगा, विश्वास रहेगा। नहीं तो हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मेरे बुराई के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, इन लोगों ने बहुत खराब कर दिया इसलिए सब गड़बड़ है। रामचरण बघेल जी पूछ रहे, धन्यवाद सर, अपने अंदर खुशी ढूंढने वाली बहुत अच्छी लगी। प्रतिभा जी बोल रही हैं, बहुत सुंदर उदाहरण द्वारा प्रस्तुति आसानी से समझ आ रही है। तो और कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है। तो बट ध्यान रखें कि हम लोग, आप बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सबका एक शौक होता है कि पढ़ लिख के मुझे बड़ा आदमी बनना है। माँ बाप भी यही कहते हैं, परिवार भी यही कहते हैं, हमारे मन में भी ये आता है कि हम पढ़ लिख के
बड़ा इंसान बनेंगे। इसमें भी जाते जाते एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट सुनाता हूँ कि मैं बचपन में कोई एक टीवी सीरियल देख रहा था, दूरदर्शन था तब, और एक कहानी या ऐसा उसमें आ रहा था। तो एक उसमें परिवार बताया है कि अ, दो बच्चे रहते हैं और एक पत्नी और एक पति है ना, उनके ऐसा चार लोगों के परिवार रहता है। तो उसको हमेशा ये धुन रहती है वो आदमी को कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, और उसके लिए दिन रात मेहनत बाहर पता नहीं क्या करता रहता है। फिर उसके कारण बहुत सारा तनाव होता है, और जब तनाव होता है तो वो फिर शराब पीता है, शराब पी के घर आता है। फिर बहुत रोज उसका यही रूटीन होता है कि वो बच्चों को मारता है, बीवी को मारता है पूरे टाइम कि तुम लोग ये ठीक से नहीं कर रहे हो, मुझे तो बड़ा आदमी बनना है, मुझे जितना ज्यादा मेहनत करना है। तो वो बीवी बहुत दिन तक सहन करती रहती है। फिर एक दिन एंड में बहुत बढ़िया बात बोलती है वो कि तुमको बड़ा आदमी बनना है ये तो ठीक है, बड़ा आदमी तो बाद में बनोगे, पहले आदमी तो बन जाओ। तो मुझे उस समय से एक बात बड़ा महत्वपूर्ण लगा कि बड़ा आदमी बनने के लिए आदमी बनना बहुत जरूरी है, अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। तो जो भी कुछ काम करो, कुछ भी पढ़ाई करो, कुछ भी सोचो, तो अच्छा इंसानियत, अच्छी मानव बनने के लिए प्रयास करो। और मानवीयतापूर्ण आचरण आप रखेंगे तो आप में भी, आपके परिवार में भी, आपके मित्रों के बीच में भी एक बहुत ही अच्छा सामंजस्य रहेगा। और हमेशा आप भी आनंद में रहेंगे, जो भी आपके साथ आप भी आनंद में रहेंगे, और जो भी लोग आपके साथ है वो भी आनंद में रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। मैं यहाँ यहीं अपनी प्रस्तुति को विराम देता हूँ। थैंक यू। आप लोगों से बात करके मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद।